हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस रिवीजन एक्सप्रेस। तो आज हम पढ़ेंगे टिटनेस के बारे में। टिटनेस कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं ना, और इसके निदान क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो टिटनेस क्या है? एक यह गंभीर बीमारी है जिस किससे फैलती है? बैक्टीरियल संक्रमण होती है, बैक्टीरिया से फैलती है ना। तो किस बैक्टीरिया से फैलती है? टिटनेस किस बैक्टीरिया से होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है। किस क्वेश्चन आ सकता है कि टिटनेस किस बीमारी के कारण होता है? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, नामक बीमारी से। ठीक है। और यह बैक्टीरिया कहाँ होता है? धूल, मिट्टी, जानवरों के मल में पाया जाता है। टिटनेस का संक्रमण तब होता है जब यह बैक्टीरिया शरीर के किसी कट या घाव, चोट के जरिए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कब कैसे प्रवेश करते हैं? जैसे हमारे कहीं गिर गए या कुछ लग गया तो घाव हो जाता है, तो उस घाव के द्वारा ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और क्या क्या करता है? वेस्ट टॉक्सिन पैदा करता है। ये जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करके टॉक्सिन पैदा करता है, विष बनाता है ना। और ये किसे प्रभावित करता है? हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो ये हमारे शरीर का तंत्र प्रभावित करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो टिटनेस से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्र। ठीक है। और ये क्या करता है? मांसपेशियों में कठोरता और गंभीर ऐंठन बनाता है। टिटनेस के कारण क्या होता है कि हमारी मांसपेशी बहुत ही कठोर हो जाती है और गंभीर ऐंठन होने लगता है शरीर में। टिटनेस को अक्सर लॉक जॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लॉक जॉ। इसका दूसरा नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कि टिटनेस का अन्य नाम क्या होता है? लॉक जॉ। क्योंकि इस रोग का पहला प्रभाव जबड़े की मांसपेशियों पर होता है। मतलब इतना हमारे यहाँ जबड़े की मांसपेशी इतनी कठोर हो जाती है कि अपन मुंह ना खोल पाते ना बंद करके लॉक हो जाता है। हमारा जो जबड़ा है वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं ना। जिससे रोगी क्या हो जाता है? मुंह बंद हो जाता है। ठीक है। मतलब दिक्कत होने लगती है। चलिए अब हम इसके पढ़ेंगे टिटनेस के प्रमुख लक्षण, है ना। तो क्या होगा? मांसपेशियों में कठोर और हमने बताया है क्या सबसे सबसे पहला लक्षण क्या है? मांसपेशियों में कठोरता और ऐंठन होने लगता है ना। तो ये इसका क्या है? सबसे प्रमुख लक्षण है। और ये क्या होता है? आमतौर पर सबसे पहले जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित करता है टिटनेस, है ना। ये मांसपेशियों के नियंत्रण में असमर्थता का कारण बनता है। मतलब ये मतलब मांसपेशियां नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब फिर दूसरा क्या है? ट्रिस्मस। ठीक है। तो जबड़े की मांसपेशियों में क्या होता है? अत्यधिक कठोरता के कारण व्यक्ति को मुंह खोलने में कठिनाई होती है। मतलब इतना जबड़ा इतना कठोर हो जाता है कि मुंह खोलने में दिक्कत हो, जिस ट्रिस्मस या लॉकजा कहते हैं ना। ऊपर हम लोग जो हमने ऊपर ही पढ़ा था। ठीक है। अब तीसरा क्या है? सांस लेने में कठिनाई है। तो क्या होगा? मांसपेशियों की कठोरता और ऐंठन छाती और पेट की मांसपेशियों को प्रभावित करती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई आती है। ठीक है। और चौथा क्या है? स्पार्टिक स्पास्टिक पैरालिसिस। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मांसपेशियों की कठोरता के कारण शरीर में असामान्य मुद्रा और संकुचन उत्पन्न होता है। स्वेद और तेज धड़कन। इसमें क्या होगा कि रोग के दौरान अत्यधिक पसीना आएगा और धड़कन तेज हो जाएगी और मांसपेशियों में दर्द होगा, है ना। ठीक है। और फिर क्या है? न्यूरोलॉजिकल प्रभाव। तो क्या होगा? यह क्या मानसिक भ्रम और तंत्र में जटिलता उत्पन्न करता है टिटनेस, है ना। और ये देखिए, और शरीर कैसा हो जाता है? फिर धनुषाकार हो जाता है, धनुष के जैसे ये शरीर हो जाता है। आप चित्र में देख ही सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इंसान का कैसा शरीर हो गया, ऐसे शरीर अकड़ जाता है। ठीक है ना। तो धनुषाकार शरीर हो जाता है। अब इसका कारण क्या होगा? तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया क्या क्या कार्मिन क्या है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया। ठीक है। शरीर में प्रवेश करता, कैसे बता ही दिया कि घाव या कट लगने के कारण, जलने, सूजन या संक्रमण वाले स्थान से होता है ना। छोटे मोटे क्या घाव और नाखूनों चुभने से ये सब कहीं से भी ये फैल सकता है। ठीक है। बैक्टीरिया क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थित में पनपते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं क्या होते हैं? ऑक्सीजन की अनुपस्थित में पनपते हैं। जैसे गहरे घाव में जहाँ ये बैक्टीरिया विष या टॉक्सिन पैदा शुरू करते हैं ना। यह टॉक्सिन शरीर के तंत्र पर हमला करते हैं। क्या? ये जो टॉक्सिन बनता है हमारे बॉडी के अंदर टिटनेस के ये
बैक्टीरिया जब अंदर हो जाते हैं तो क्या करता है, ये तंत्र तंत्र पर हमला करता है और मांसपेशियों क्या संकुचन को अनियंत्रित कर देता है ना, मतलब अकड़ने लगती है मांसपेशियां। प्रकार देखिए क्या होगा, टिटनेस के प्रकार। तो सबसे पहला क्या होगा, लोकलाइज्ड टिटनेस है ना, लोकलाइज्ड टिटनेस। इसमें क्या होगा, मांसपेशियों की ऐंठन केवल घाव के पास होंगी और यह दुर्लभ और कम गंभीर होते हैं। मतलब ये से मतलब जहाँ बॉडी के जिस भाग में घाव हो गया सिर्फ ये उस भाग को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, जनरलाइज्ड टिटनेस, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सबसे आम और गंभीर प्रकार के, जिसमें पूरे शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। लोकलाइज्ड क्या करता है, सिर्फ उसी स्थान को प्रभावित करता है जहाँ घाव लगा, और ये जनरलाइज्ड टिटनेस क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को ही प्रभावित कर देता है, ठीक है। तीसरा क्या है, सिफेलिक टिटनेस है ना। तो ये क्या करता है, सिर और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित करता है और अक्सर सिर सिर की चोटों के बाद होता है, मतलब सर में कुछ हो जाने के कारण ये सिफेलिक टिटनेस होता है, ठीक है। और चौथा क्या होगा, नवजात टिटनेस है ना। ये क्या होगा, नवजात शिशुओं में होता है। नवजात टिटनेस क्या होगा, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, नवजात होते हैं, उनमें होता है। जब अस्वच्छ अस्वच्छ परिस्थितियों में गर्भनाल काटी जाती है, मतलब कि ऐसे ही, मतलब बिना सफाई के उनके गर्भनाल को काट देंगे तब ये टिटनेस होता है ना। ये हमने देखा ही है ना, कितने टाइप के होता है, जनरलाइज ना, लोकल है ना, ये सिफिलिक, ये सब क्या है, इसके प्रकार है टिटनेस के। अब इसके उपचार पढ़ेंगे। तो टिटनेस का उपचार क्या है, टिटनेस का उपचार क्या होता है ये देखते हैं ना। इसमें सबसे मुख्य यही है कि समय पर क्या हो, उसका टीका लगवा लो, इंजेक्शन लगवा लो, है ना। तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन, ये शरीर में मौजूद विष को बेअसर करता है, ठीक है। अब क्या है, एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन है ना, ये सब क्या होता है कि बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। और मांसपेशी शिथिलकारी, मांसपेशी के गठन को नियंत्रित करते हैं, सब यही सब है ना, टीकाकरण ये सब। सपोर्टिव केयर की आवश्यकता होती है ना। और इसका रोकथाम क्या है, मतलब रोक कैसे सकते हैं, टिटनेस ना फैले, है ना। टिटनेस बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन, है ना। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन, ठीक है। ये 3 हिस्सों में दिया गया, क्या, प्राथमिक टीकाकरण। तो क्या, कब सबसे पहले क्या लगेगा, बच्चों को 6 से 8 सप्ताह की उम्र में शुरू होकर 3 खुराक में दिया जाता है, ठीक है ना, प्राथमिक टीका। फिर क्या होगा, बूस्टर खुराक, है ना। फिर इसमें बूस्टर खुराक में क्या होगा, बच्चों और वयस्कों को हर 10 साल बाद बूस्टर खुराक दी जाती है। तीसरा क्या है, घाव के बाद प्रोफिलैक्सिस, ठीक है। ये यदि किसी घाव किसी यदि किसी को गहरा घाव होता है तो उसे हाल ही में टीकाकरण नहीं हुआ तो डॉक्टर टिटनेस वैक्सीन देने की सलाह देते हैं, ठीक है ना। अब क्या, आपको जब बताया ना, नवजात होता है जो, तो उसको गर्भनाल को सही से काटते हैं, टिटनेस फैलने का खतरा रहता है, उसको बचाव कैसे करेंगे, कि इसका टिटनेस का टीका लगाएंगे और उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे, और गर्भनाल को कैसे स्वच्छ और सुरक्षित उपायों का पालन करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि टीका टिटनेस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होंगे, इसके बचाव क्या होंगे, है ना। तो आज हमने जाना कि किसकी वजह से फैलता है, इसका कारक क्या है ना। ये सब हम जाने आज इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू एवरीवन।